हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के बदले काले क्यों प्रतीत होता है? व्याख्या करें। पहला प्रश्न का पहला जवाब है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के बदले काले प्रतीत होता है। इसका कारण यह है कि बहुत ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं है, अतः वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के बदले काले प्रतीत होता है। दूसरा प्रश्न है, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तताभ यानी लाल क्यों प्रतीत होते हैं? व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न का जवाब है, सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है। सूर्य से आने वाली प्रकाश हमारे पास पहुंचने के पहले वायु के मोटे परत यानी लेयर से गुजरता है। इस प्रक्रम में नीला रंग भी प्रकीर्णित होता है, लेकिन लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बड़ा होने के कारण हमारे निकट पहले पहुंच जाता है। यही कारण है कि सूर्योदय के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। तीसरा प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तीसरा प्रश्न का जवाब है, ग्रह पृथ्वी से काफ़ी करीब होते हैं और ये विस्तृत प्रकाश स्रोत के रूप में नज़र आते हैं। ग्रह से चलने वाले प्रकाश का वायुमंडल में अपवर्तन तो होता है, लेकिन कुछ प्रकाश हमारे आँखों तक बिंदु साइज स्रोत के रूप में ही पहुँचते हैं और व्यावहारिक रूप में उनमें कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, जिसके कारण ग्रह टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते हैं। चौथा प्रश्न है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? व्याख्या करें। चौथा प्रश्न का जवाब है, तारे बहुत अधिक ऊंचाई पर है तथा ये मुख्यतः बिंदु साइज स्रोत है। जब तारे का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायु के विभिन्न परतों के कारण उनका अपवर्तन होता है, अतः ये प्रकाश वास्तविक स्थानों से हटते हुए हमारे आँखों तक पहुँचते हैं। इस प्रकार हमें तारे टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। पांचवा प्रश्न है, विद्युत मोटर क्या है? इसका सिद्धांत और क्रियाविधि का वर्णन करें। चौथा प्रश्न का जवाब है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। इसका उपयोग विद्युत पंखा, वॉशिंग मशीन में किया जाता है। इसका बनावट है, विद्युत मोटर में शक्तिशाली नाल चुंबक होता है, जिसके दोनों ध्रुवों के बीच नरम लोहे की बनी एक आयताकार कुंडली होती है, जिसमें तांबे का तार लिपटा रहता है, जिसे हम आर्मेचर कहते हैं। आर्मेचर का सिरा खंडित वलयों से जुड़ा होता है, जिस पर कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं। इसकी क्रियाविधि, जब आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके AB तथा CD सिरों पर बराबर किंतु विपरीत दिशा में बल लगता है, जो कि बल युग्म बनाते हैं, जिससे कुंडली लगातार घूर्णन करती है, जिससे विभक्त विलय दीर्घ परावर्तन का कार्य करता है। दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।